बीजापुर के नेशनल पार्क में 2 दिनों तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 4 महिला समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया, जिन पर कुल 27 लाख रुपयों का इनाम घोषित था। इस अभियान के दौरान 4 जवान भी घायल हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों के नेशनल पार्क इंचार्ज दिलीप वेंडेजा को मार गिराया, जिसके बाद नेशनल पार्क में अब नक्सलियों की पकड़ लगभग खत्म होने की कगार पर है। और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है। और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जिसमें 2 AK-47, 1 इंसास, 2 303, 1 कार्बाइन, BGL लॉन्चर एवं अन्य जो विस्फोटक सामग्री वो भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में कुछ कैश भी बरामद किए गए हैं। इलाके में 2 दिनों तक चलाए गए एक कंबाइंड ऑपरेशन में जवानों ने उस इलाके के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर यानी कि नक्सलियों का जो नेशनल पार्क इलाका है उस इलाके का सेक्रेटरी और इंचार्ज वेंडेजा दिलीप वेंडेजा उसके साथ उसके 6 साथियों को अंततः कल मार गिराया गया है। उसके बाद उन सभी मारे गए नक्सलियों के शव बीजापुर लाए गए हैं और इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो हथियारों का जखीरा है जो मुठभेड़ स्थल से बरामद किया गया है। इनमें से एक 2 AK-47, 1 इंसास, 9mm कार्बाइन, 303 यानी कि 303, 2 राइफल, BGL लॉन्चर। उसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कैश भी मुठभेड़ स्थल से बरामद हुआ है जो नक्सलियों के पास था। ये लगभग 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए हैं। इनमें से कुछ ये इसमें जो अधिकारी हैं एसपी का कहना था कि इसमें गोलियां लगी हैं। जब मुठभेड़ हो रही थी उस समय गोलियां लगी हैं। उसके अलावा जिस तरीके से नक्सलियों को जखीरा है ये BGL जो यूज नहीं हुए हैं, देशी लॉन्चर हैं इन्हीं के माध्यम से नक्सली कई बार कैंपों में हमला किए करते थे। और जिस तरीके से जो हथियार बरामद हुए हैं 6 नक्सलियों का मारा जाना और वहां से लगभग जो जखीरा और हथियार बरामद हुआ है उसे देखते हुए बीजापुर एसपी का कहना है कि उस इलाके में जो सक्रिय नक्सली दिलीप वेंडेजा था वो और उसका टीम अब लगभग उस इलाके से खत्म हो चुका है। अब जो है इस इलाके में लगभग 10% नक्सली जो हथियारबंद है वो बचे हुए हैं। अगर वो समर्पण नहीं करते हैं तो उनका भी खात्मा बहुत जल्द कर दिया जाएगा। INS-24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। सर ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण था और किन किन नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी उस इलाके में? देखिए नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा इलाका आ जाता है और उसका टेरेन काफी टफ था। और जैसे आपने देखा कि उसमें हमारे 4 जवानों को घायल भी हुए, जिसमें एक को गोर इंजरी जो जंगली भैंसा से इंजरी हुई थी, भालुओं से भी इंजरी हुई थी और स्प्लिंटर इंजरी हुई थी। तो इस प्रकार थोड़ा सा टेरेन टफ था। जो मारा गया जो नक्सली है दिलीप वेंडेजा जो उस नेशनल पार्क एरिया कमेटी का इंचार्ज भी है और उस एरिया में काफी थोड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम भी था हमारा। बट उसके मारे जाने और उसकी टीम के मारे जाने के बाद में हमें उस एरिया में अच्छी सिक्योरिटी प्रेजेंस मिलेगा और आगे आने वाले दिनों में और भी सरेंडर्स होंगे और लोग भी आएंगे। तो हम सबसे यही अपील करते हैं कि जो भी अब जंगलों में बचे हुए हैं वो आकर सरेंडर करें, क्योंकि उनके लिए रास्ता खुला है और वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनको फिर हमारे एग्रेसिव ऑपरेशंस का परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है।